If you are preparing for SSC, then this video is for you because this update can actually impact your score. Hello guys, my name is Roshni and welcome back to my channel. तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी आने वाले कुछ महीनों में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें से एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी 27 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। इन्हीं सब के बीच में अभी एक बहुत बड़ी अपडेट एसएससी की तरफ से आई है, जो कि हमें अभी हाल ही में हुए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 के एग्ज़ाम में पता चला है कि एसएससी ने इंट्रोड्यूस करा है सेक्शनल टाइमिंग। Like SSC has started introducing sectional timing for all the upcoming exams like SSC CGL Tier 2 और maybe all the SSC exams। तो अभी ये सेक्शनल टाइमिंग्स क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी का एग्ज़ाम्स 4 फेज़ में होता है। पहला है मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, जीएस और ये इंग्लिश। तो पहले क्या होता था ना, जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी टाइम दे देते थे, लाइक डजेंट मैटर। जैसे कि हम मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स में हम 15 मिनट 20 मिनट लगा रहे हैं, फिर हम जीएस बना रहे हैं तो उसको बस 10 मिनट दे रहे हैं, फिर इंग्लिश बना रहे हैं तो उसको 15 मिनट, लाइक अपने अकॉर्डिंगली हम टाइम देते थे। बट अब ऐसा नहीं रह गया है। अब जैसे कि 4 सेक्शन है तो आपको चारों में 15-15 मिनट का टाइम पहले से ही सेट करके दिया जाएगा। अगर आप मैथ्स बना रहे हो और आपका कंप्लीट नहीं भी होता है 15 मिनट के अंदर, देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। और अगर आप इंग्लिश बना रहे हो और आपका उसमें कंप्लीट हो भी जाता है, स्टिल यू कैन नॉट स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन, यू हैव टू स्टे देयर टिल द टाइम एंड्स। सो दिस इज सेक्शनल टाइमिंग विच एसएससी हैज़ स्टार्टेड इन लाइक लास्ट एग्ज़ाम। तो अभी आपको सारे एग्ज़ाम्स में ये देखने को मिल सकता है। दिस इज़ अ वेरी बिग गेम चेंजर गाइज। लाइक imagine you are stuck in maths and you want to save your time, you want to go to English to save your time, but you cannot go because of this। So ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्या होता था दैट यू कुड रिलाई ऑन अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, बट नाउ यू हैव टू बी गुड इवेंचुअली इन लाइक ऑल सब्जेक्ट। आपको सभी में अच्छा होना ही पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन लाइक हाइप अप योर स्कोर। सो अब इसमें लाइक हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट और हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। बिकॉज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी होता है वो अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं और स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ता है। सो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। सो नाउ क्या करें ऐसे सिचुएशन में? तो फॉर दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन डू इज़ दैट you have to do like sectional you have to give like sectional mocks. You have to like set a timer for like all subject or give test about it, and then focus on the weak parts like right now, not later, right now। तभी आप जाके कुछ कर पाओगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत हार्ड हो रहा है और ये लोग कट ऑफ गिराना चाहते हैं। यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी आर द स्टूडेंट, वी ऑलवेज एडजस्ट और हम कर भी लेते हैं एंड वी नो दैट वी विल डू इट। सो द अर्ली यू अडाप्ट इट, यू विल बी अहेड ऑफ लाइक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो। उसके बाद हमें पता है कि वी कैन डू इट। सो ओके, हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड गाइज। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, बाय।